लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वैलिड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। जैसे कि दुनिया में हर चीज़ में होता है, हर चीज़ सही है और हर चीज़ गलत है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं उसको। एब्सोल्यूट कुछ भी सही नहीं होता है और एब्सोल्यूट कुछ भी गलत नहीं होता है। हमारा सबका प्रॉब्लम क्या है, हमारा दिमाग कैसे चलता है, बाइनरी में चलता है, राइट और रॉन्ग, सही और गलत। मतलब मैंने अपने किसी सेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बोल दिया तो लोगों के माइंड में ये बैठ गया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट हूं। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, मैं कह रहा हूं करता है, लेकिन वैसे नहीं करता है जैसे लोग बोल रहे हैं, जैसे दिखाते हैं या फिर जैसे दिखाते हैं या जैसे आप समझ रहे हो वैसे काम नहीं करता है। उसके पीछे की पूरी एक साइंस है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ कि ये गाड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गाड़ी नहीं चलती है, वो गाड़ी चलती है, उसमें फ्यूल डालोगे तो वो गाड़ी चलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये उड़ती नहीं है। प्लेन उड़ता है, ये गाड़ी उड़ती नहीं है। मैं बस इतना सा कह रहा हूँ। अब गाड़ी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उड़ जाए उड़ जाए उड़ जाए, कितनी भी विजुअलाइजेशन आप टेक्निक्स यूज कर लो, कुछ भी कर लो, वो गाड़ी नहीं उड़ेगी। उस गाड़ी के अंदर का और बाहर का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा तब उड़ेगी। तो अब ध्यान से समझो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और किस तरीके से काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बेसिकली आप सुबह से रात तक जो भी सोचते हो अपने अंदर ही अंदर, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लग जाता है, वो चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती है आपकी बॉडी के लेवल पर, बट एक्सटर्नली नहीं होती है। दोनों में फर्क को ध्यान से समझना कि अगर आप यहां पर बैठ करके सोचते रहो कि खाना खुद चल करके मेरे पास में आ जाएगा, तो अगर आप 1000 या 1,00,000 साल तक भी सोचते रहो तो वो नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो वो बच्चा जो कि भूख से तड़प रहा है, उसके पास में खुद खाना चल करके आ जाता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में ही सोच रहा है या सोच रही है। बट अगर आप इस मैनिफेस्टेशन को देखते हो अपनी बॉडी के बेस पे, तो डेफिनेटली ये काम करता है। यानी साइकोलॉजिकली जो भी आप सोचते हो वो आपकी बॉडी पर मैनिफेस्ट होने लग जाता है। आप अगर अपने अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हो मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपकी ब्रीदिंग में चेंजेस हो जाएंगे, आपकी जो बॉडी है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसको स्ट्रेस बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। उसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएगी, वो प्रॉब्लम्स बॉडी के लेवल पर मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। बट अगर आप यहां पर बैठ करके, जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि आप अगर बैठ करके कुछ भी सोचते रहो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वो पैसा आपके पास में खुद चल करके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा उससे, ध्यान से समझो। अगर आप बोलते हो कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, विजुअलाइज करते हो कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ गया है और उससे रिलेटेड एक घर आ गया है, एक गाड़ी आ गई है, जैसे लोग दिखाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि इस तरह से आपको सिर्फ सोचना है, बिलीव करना है, आस्क करना है इस यूनिवर्स से और वो यूनिवर्स आपको दे देगा। ऐसा नहीं होता है। ये काम करेगा, लेकिन कैसे करेगा, ध्यान से समझो। आप सोच रहे हो मेरे को 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अब माइंड क्या करेगा, वो रास्ता निकालेगा। अब 2 चीजें होंगी, या तो आप कैपेबल हो उस रास्ते पे चलने के लिए या नहीं हो जी। क्योंकि मांगने से थोड़ी ना 1 करोड़ मिलता है, उसके लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा ना। द लॉ ऑफ, मुझसे नहीं बोले, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। ओ हो, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के प्रकृति के अदृश्य कानून को मानने लग गए, लॉ ऑफ बिलीफ को मानने लग गए, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस को मानने लग गए। तो अब धरती पे ऐसी कोई ताकत नहीं है, उन 3 को मानने के बाद ये एक्टिव होगा ही होगा। अगर कॉज एंड इफेक्ट पे ताकत लगाई, बिलीफ स्ट्रांग हो गए कि मुझे अमीर बनना है और ये व्यापार मुझे अमीर बनाएगा, ये बिलीफ स्ट्रांग है और उम्मीदें पूरी है। ये 3 जिसने कर दिया, जिसने चूने को कत्थे से मिला दिया, उसका लाल रंग पैदा होगा ही होगा, अमीरी आएगी ही आएगी। 3 लॉ को फॉलो किया तो पूरे ब्रह्मांड की पावर्स आपकी तरफ बहने के लिए तैयार है। देखो क्या कहता है, आप एक जीवित चुंबक हैं। आप हमेशा अपने जीवन में उन लोगों को, परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपके प्रबल विचारों से मेल खाती है, प्रबल विचारों से मेल खाती है। ओ हो, पूरी लाइन में सबसे दमदार चीज है, प्रबल विचारों से जो मेल खाता है वो इंसान आपके पास आएंगे,
वो परिस्थितियां आपके पास आएगी, वो लोग, वो इंसान, वो मेटेरियलिस्टिक चीजें, वो सपने, वो वस्तुएं, वो सारी चीजें जिसकी आप कल्पना करने में थे, उसका बिलीफ हो गया, उम्मीदें हो गई, अट्रैक्शन चालू होगा। आप जीवित चुंबक हैं। इस पूरे विश्व में एक जबरदस्त पावर है। जो चीज आज आपको ठोस दिख रही है, क्या इसका अंतिम रूप ठोस है? नहीं, इसका अंतिम रूप एक परमाणु है। परमाणु, अणु से भी छोटा परमाणु, और परमाणु एक वेव में रहता है, वेव में, परमाणु से भी छोटी वेव है। इस जगत में एक रिलेशनशिप है, एंटेंगल्ड रिलेशनशिप। अब एंटेंगल्ड रिलेशनशिप किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे ये घड़ी है मेरे पास, अगर ये घड़ी मेरे शरीर के इन परमाणु के साथ कुछ समय बिता ली, तो इन दोनों में एंटेंगल्ड रिलेशनशिप बन गई। इन दोनों में एक जबरदस्त समझौता हो गया, एक आकर्षण हो गया। इसके और इसके परमाणु एक साथ रह लिए, इसे बोला जाता है एंटेंगल्ड रिलेशनशिप। अब इस घड़ी को यहां से 5000 किलोमीटर ले जाओ और मेरी बॉडी यहां होगी। जब जब मेरी बॉडी में कुछ परिवर्तन होंगे, इस घड़ी में कुछ परिवर्तन होंगे। इसे ही काला जादू कहते हैं, इसे ही टेलीपैथी कहते हैं, इसे ही वो कहते हैं कि एक परमाणु का दूसरे परमाणु से संबंध नहीं, लेकिन एंटेंगल्ड रिलेशनशिप है। जिन चीजों को टोना टोटका बोल के हम अवॉइड कर देते हैं ना, साइंस है भीतर। कोई बाल लेकर, आपका बाल लेकर कोई क्या कर जाता है, एंटेंगल्ड रिलेशनशिप है आपके बाल के डीएनए की, आपकी बॉडी से। कुछ पकड़ में आया? आपका बाल, आपके वस्त्र, कभी भी अपने अधोवस्त्र दुनिया में कभी किसी को मत देना, क्योंकि आपके कपड़े और आपके शरीर की स्मृतियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है। एक एग्जाम्पल, जिस बिस्तर पर रोज आप सोते हो, कितने कंफर्टेबली नींद आती है, लेकिन कभी कभी आप दूसरी जगह जाके सोते हो तो नींद में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये शरीर को वो यादें या तो अट्रैक्ट नहीं कर रही या पसंद नहीं आ रही। स्मृति उस कपड़े के अलग है और आपके के अलग है। इसलिए आपका तो मजा आपका ही, आप कहते हो ना यार देख घर में जो मजे से, यार वो गजब क्या, ये क्या है, ये वहां की स्मृतियां हैं। पूरे जीवन आपको जो एग्जाम्पल मैं देके सिखा रहा हूं, आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। क्या कह रहा हूं, अगली लाइन ध्यान से। आकर्षण का नियम है ना, प्रबल विचार जिस दिन आपकी कार की छुअन आपके भीतर संवेग पैदा करेगा, उस कार को आप तक आना ही होगा। जो नेम फेम गाड़ी बंगले की तीव्र प्रबल विचार हैं, अगर उसके परमाणु से आपके परमाणु का प्रबल विचारों से संबंध हो गया, रे मां कसम आना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी आपने बच्चे को नहीं देखा कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर वो आम की जिद कर ले तो आम मिलता है कि नहीं मिलता है, मिठाई की जिद कर ले मिलता है कि नहीं मिलता है। और अपन भी किस हद तक उसकी जिद को पूरा नहीं करते, जब तक उसकी जिद एक लिमिट तक है तब तक नहीं, फिर अपन के तो बहिरे इसकी तो तड़प भयानक है रे, देना ही पड़ेगा। जब जब प्रबल विचार की संभावना आपके भीतर तेज होगी, तो बॉडी में कौन सी साइंस काम करती है, एक मानसिक ऊर्जा का रूप अस्तित्व में आएगा। और प्रकाश की जो गति है, जो ध्वनि और प्रकाश की गति है ना, उससे तेज यात्रा करती है प्रबल विचारों की यात्रा। प्रबल विचारों की यात्रा इतना तेज गति से यात्रा करती है।